हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ से आयतन का ये 11वां पार्ट। ठीक है, तो इसके पहले हम लगभग 137 या 136 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये नई वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 137 से कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप आर एस अग्रवाल का जो मैंने मेंसुरेशन आयतन का जो चैप्टर करवाया है, आर एस अग्रवाल में भी है आयतन का 3D, उसको भी आप जरूर देख लेना एक बार। उससे होगा क्या कि वो भी मैंने ही पढ़ाया है, ये भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या हो सकेगा तो इस वीडियो के एंड में आपके स्क्रीन पे यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा आपको, उस बॉक्स पे मतलब एंड स्क्रीन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार अगर बहुत अच्छे से समझना है तो उसको जरूर देख लेना। चलो देखते हैं। एक अर्ध गोले का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर है। तो एक सेमी स्फीयर है, उसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, जिसके आधार की त्रिज्या उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो उनकी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का रेशो क्या होगा? देखो, हम कैसे निकालेंगे इसको। अगर इन दोनों के आयतन बराबर हैं तो पहले तो ये देखो, अर्ध गोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और एक है बेलन, तो बेलन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने आर कैपिटल और स्मॉल क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये बोल रहा है ना कि जिसके आधार की त्रिज्या उस अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो जब रेडियस बराबर है तो अलग अलग लेने की कोई जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर से क्यू बढ़ जाएगा, एक आर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ एच है। क्या पूछा है? ऊंचाई और त्रिज्या, तो ये ऊंचाई के बटे में लिया हो त्रिज्या, तो इधर कितना बचा? 2/3। ये हो गया आपका आंसर इसका। यही तो पूछ रहा था, हाइट और रेडियस का रेशो बताओ। तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है आज तक का। ठीक है, मेंसुरेशन का जो बोला है वही किया हमने। चलिए अगला देखते हैं। लोहे की एक, इसे क्या पढ़ते हैं, छोड़ो इसको। ठीक है, इतनी खतरनाक हिंदी भी हमने किसी नहीं पढ़ी। चलो, लोहे की एक जो भी है बेलनाकार छड़ है, उसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या दी है 25, तो ठीक है, रेडियस कितनी होगी? 25, सॉरी रेडियस ही दिए है ना, ये तो 50। उस बेलन को पिघला करके 6 ऐसी गोलाकार गेंदों में ढाला गया है। इसको पिघला करके 6 गोल गेंद बनाई गई है, जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या करना है, देखो इसी को पिघला करके, इस बेलन को ही पिघला करके एक गोला बनाया गया है, तो आयतन तो बराबर है। आयतन का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ तो उसकी कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम, उसका वजन। ठीक है, तो देखो एक बेलन को पिघलाया है, तो बेलन का आयतन कितना था? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे? 50, तो 50 गुना 50 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट। ठीक है, उस छड़ की हाइट पूछी है उसने, और छड़ कैसी होती है? बेलनाकार ही तो होती है, तो बस वो बेलन की हाइट पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बराबर उस गोले के बराबर है ना। ऐसी 6 गोले की गेंदें बनाई गई है, तो एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आर यहाँ पे कितना है? आर क्यूब है ना। और ये बोल रहा है जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, जितनी बेलन की त्रिज्या है उतनी ही गोले की त्रिज्या है, मतलब इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 50 है, तो 50 गुना 50 गुना 50 कर सकते हैं ना, क्योंकि रेडियस उसकी 50 है तो इसकी भी 50 होगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो उस छड़ की लंबाई मतलब ये वाली हाइट पूछी है, तो बस कैलकुलेट कर लो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इन 2 50 से ये 2 50 कैंसिल हो गए, 5 चौक 20, मतलब 200/3। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि 6 ऐसी गेंदें हैं, तो ये तो एक गेंद का आयतन था ना, हमें ऐसी 6 गेंद का निकालना है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना 6, 2 दूना कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में थी और हमें पूछा है कितने मीटर थी, तो 400 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 4 मीटर। ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मान लीजिए कि जल की बूंद गोलाकार होती है, तो मान लेते हैं, मान लिया ये गोलाकार एक बूंद है जल की, वाटर, ये गोल है, ठीक है। उसका व्यास दिया 1/10। तो व्यास अगर 1/10 है तो रेडियस क्या होगी इस 1/10 की? आधी। दो से आधे आधे का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, मतलब आधा, तो 1/20 सेंटीमीटर में दिया है, तो 1/20 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गई। अब ये बोल रहा है एक शांक व गिलास ऐसा है, शांक व मतलब शंकु के आकार, कोनिक, ठीक है, कोनिकल ग्लास। तो शंकु कुछ ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं, एक ऐसा गिलास है पानी का, ठीक है, जिसकी ऊंचाई, मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट उसके रिम के व्यास के बराबर है। रिम का व्यास क्या होगा, देखो समझना, रिम इसे कहते हैं, ठीक है, मतलब इसके व्यास के बराबर है। तो रिम ये हो गई, मतलब ये इसकी परिधि हो गई वृत्त की, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, मतलब रिम को कहते हैं वृत्त की परिधि, और उस परिधि के व्यास मतलब इस वाली साइज के बराबर है, ठीक है। ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, वो इस पूरी लाइन के बराबर है। तो इसको क्या कहते हैं हम, पूरी लाइन को व्यास। तो मान लिया जाए अगर उस रिम का व्यास, मतलब उस वृत्त का व्यास 2r मान लो, क्योंकि r रेडियस हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। तो अगर व्यास 2r है तो ऊंचाई भी 2r होगी, ठीक है। ये तो आपको सीधा बुक में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में। तो मेरे को एक बात बताओ, व्यास 2r है तो त्रिज्या कितनी होगी? r, आधी होगी ना उसकी। जो मन में आए वो मान सकते हो, ठीक है, दिमाग में ये नहीं आना चाहिए 2r ही क्यों माना, 4r मान लो, 8r मान लो, ठीक है, जिसका आधा हो जाए। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू मानोगे तो ज्यादा फिर सवाल भी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब ये बोल रहा है तदनुसार यदि जल की 32,000 बूंदे उस गिलास को पूरा भर देती है, 32,000 बूंदे उस गिलास को पूरा भर दे, इसका मतलब ये है कि इस गिलास के अंदर 32,000 बूंदे आ सकती है। इसका मतलब ये है कि उस गिलास का आयतन कितना दिया है? 32,000 बूंदों के बराबर। मतलब 32,000 बूंद में जितना बूंद में, एक बूंद में जितना भी मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, जो भी कह सकते हैं हम, माइक्रोग्राम नहीं होता, जितना भी पानी होता है वो सब पानी उस गिलास के अंदर आएगा, तो वही तो उसका वॉल्यूम होगा। तो एक बूंद के अंदर पानी की कितनी मात्रा है, हमें वो निकालना है। तो बस दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दो कि देखो एक गोल बूंद है, मतलब एक गोला है, ठीक है, और एक क्या है, कोण है। कोण मतलब कोण, कोण को क्या कहते हैं हिंदी में? शंकु, ठीक है। तो गोले का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। इस गोले की त्रिज्या हमें दी है 1/20, देखो हमने ये निकाली यहाँ पे 1/20, तो पाई आर क्यूब। तो 1/20 कितनी बार? 3 बार लिखना पड़ेगा, क्यूब है ना। बराबर शंकु के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर रेडियस कितना है? आर ही है, तो आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितनी है? ऊंचाई 2r, ठीक है। क्या पूछा है? उस गिलास की ऊंचाई बताओ कितनी है। तो गिलास की ऊंचाई हमें बताना है, ठीक है, गिलास की ऊंचाई हम निकाल लेंगे। अब देखना है यहाँ पे अगर ऊंचाई दी है 2r, तो हमें 2r की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, 2r की वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखो ऊंचाई यही बोला है ना, 2r निकालो। तो 2r को हमें नहीं टच करना है ना। अब यहां देखना, एक बूंद जो है वो गिलास को पूरा भर सकती है, ठीक है। मतलब गोले की एक बूंद का आयतन इतना है, 4/3 पाई 1/20, 1/20, 1/20, ये एक बूंद का आयतन है। हमें कितनी बूंद का आयतन निकालना है? 32,000 बूंद का। तो 32,000 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 बूंद का बोले तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, बस कैलकुलेट कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले पाई हटाओ, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8,
इस 8 से 4 कटे, 4 बार कटेगा 32, ठीक है। इसके बटे में भी इधर 3 है, इसके बटे में भी इधर 3 है, तो यहाँ कितना बचा देखो आप, आर स्क्वायर इंटू 2r, तो 2r तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसको हमें टच नहीं करना है, ठीक है। मतलब 2r इंटू आर स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर अगर 16 है तो r कितना होगा, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट होगा, मतलब रेडियस की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो गई 4, मतलब 2r की वैल्यू कितनी आ गई 4, ऑप्शन डी। या फिर आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँ, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि r तो बचा हुआ है, r क्यूब होगा ना या r स्क्वायर होगा, तो चलिए थोड़ा और डिटेल में समझ ही लेते हैं। देखो रेडियस एक्चुअली 2 आना है, मैं बता दूं आपको कैसे, क्योंकि आर स्क्वायर बचा था, यहाँ पे ये 16 बचा, बराबर यहाँ पे आर स्क्वायर का एक काम कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस आर में, तो आर क्यूब हो जाएगा ये तो, ठीक है। और ये 2 बचा तो 2 बटे में चला जाएगा, तो 2 8 16, 8 बचा आर क्यूब बराबर, जब आर क्यूब 8 के बराबर है तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, तो आर क्यूब बराबर 2 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब हट गया, तो रेडियस कितनी आ गई 2, तो त्रिज्या अगर 2 दी है तो ऊंचाई जो है वो उसकी डबल है, 2r है ना, तो 2 का गुणा कर दो, 2 दूना 4, मतलब ऊंचाई कितनी आ गई 2r, कितनी 4, तो 4 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी। एक शंकु और एक गोलार्ध का आधार एक समान है, शंकु और एक सेमीस्फीयर, तो कौन दिया है, सेमीस्फीयर दिया है, का बेस एक समान है, जब आधार समान होगी तो ऊंचाई उसकी रेडियस के बराबर होती, ये चीज ध्यान रखना है, जब दोनों का बेस सेम हो तो हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस। अब यहां देखना, तदनुसार उनके कुल पृष्ठ हो, कुल मतलब टोटल, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो ऊंचाई भी एक समान है तो हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस, तो बस उनके कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल लगा दो यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम, तो देखो शंकु का टोटल सरफेस एरिया, देखो पहले तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, आर प्लस एल, है ना इसमें, और इसके अलावा अगर हम सेमी सर अर्ध गोला है ना, हाँ, तो सेमी स्फीयर की बात करें तो सेमी स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। हमारे पास एच है और आर है, आर रख देंगे और आर रख देंगे, लेकिन एल नहीं है हमारे पास, ठीक है। जब एल नहीं होगा तो हम एल को कैसे निकालेंगे, तो देखो मान लो अगर एक शंकु है, ये एक बार बताऊंगा, बार बार समझना है बस आपको, जब भी ऊंचाई उसकी रेडियस के बराबर है, ये रेडियस और ये ऊंचाई बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस मान सकते हैं, क्योंकि एच और आर बराबर है ना एक दूसरे के, क्योंकि आधार जब एक समान होना, एक कॉमन चीजें ध्यान रख लेना, रट लेना, इसको समझ लेना, या एक कंसेप्ट है बेसिक ये, तो ठीक है, कि किसी भी दो शंकु बेलन गोला कुछ भी हो, उनका अगर आधार समान है तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगी, एच इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे ये दोनों ऊंचाई बराबर हो गई त्रिज्या के, तो ये दोनों आर आर लिख दिया मैंने, तो ये है इसका कर्ण, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना आप, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, ठीक है। एक आर बाहर आ जाएगा तो आर अंडर रूट 2, क्योंकि रूट 2 जो है वो किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आर तो बाहर आ जाएगा ना, तो आर रूट 2 आ गया, मतलब हमारे पास जो तिर्यक ऊंचाई है एल, उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज रख दो, देखो इसमें तो पाई, देखो पहले तो मैं पाई से पाई काट देता हूँ, ठीक है, रेडियस सेम है तो इस रेडियस से ये रेडियस कट गई, क्या बचा यहाँ पे आर प्लस एल रेशो 3r, तो आर कितना दिया है, आर तो आर ही है ना, प्लस एल, एल कितना है, एल आया है आर रूट 2, और यहाँ पे 3 इंटू आर, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आर कॉमन ले सकते हैं, तो आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट 2 और रेशो 3r, आर से आर कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस रूट 2 रेशो 3, 1 प्लस रूट 2 रेशो 3, ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है।
एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, जब बेस सेम हो उनका तो रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट। ये मैंने चीज बता दी आपको पिछले सवाल में। तो अर्धगोले सेमीस्फीयर, तो उनका क्या पूछा है, वक्र पृष्ठों का आयतन। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा उनका। तो देखो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई आर एल। अब r बराबर h के है, लेकिन l हमें फिर से निकालना पड़ेगा, और मैंने अभी आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाया है यहाँ पे। ये चीज देखो, r बराबर है जब h के, तो हमेशा l यही आएगा किसी भी सवाल में। ठीक है, तो कितना आ गया r√2, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ गई, r√2। ठीक है, या √2r जैसा भी लिखना चाहें, तो l की वैल्यू हमें दी और हमने निकाल ली। ये तो हमें याद है कैसे निकालते हैं, अभी हमने करवाया। तो बस इनका जो कर्व्ड सरफेस एरिया उनका रेशो लिख दो, तो सिंपल सवाल हो जाएगा। देखो सबसे पहले एक सेमी सर्कल है अर्धगोले, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr²। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा, पाई आर एल। आर स्क्वायर से आर कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, मतलब यहां बचा 2r और यहां बचा l। तो 2r 2 इंटू आर, आर की जगह तो आर ही रहने दो, और l की जगह क्या लिख देंगे, r√2। तो r से r कैंसिल, तो 2:√2। ये नहीं दिया है। देखो तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो 1 अगर 2 को मैं लिख दूंगा √2 इंटू √2, तो भी वही कंडीशन, देखो समझना। अरे 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और ये तो √2 है ही सही, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर, तो रूट से रूट फिर हट जाएगा, मतलब सिर्फ 2 बचेगा। तो इससे ये कट गया 1 टाइम, मतलब √2:1। ऑप्शन बी देखिए आप यहाँ पे, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, दो लंब वृत्ताकार शंकु जिनकी ऊंचाई एक समान है, हाइट सेम है, जिनके आधार की त्रिज्या 3 और 4 है, एक साथ पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में ढाल दिए जाते हैं, तदनुसार एक शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। देखो दो शंकु है, एक जैसे हैं, जिनका एक का रेडियस दिया है 3, एक का रेडियस दिया है 4, इन दोनों को पिघला दिया गया और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला बना दिया गया। तो सिंपल है कि दोनों शंकु का आयतन अगर मैं जोड़ दूं और उसको पिघला करके, मान लो ये 5 किलो का था, ये भी 5 किलो का था, इन दोनों को पिघलाया तो 10 किलो का कोई मिक्सचर बना, मिक्सचर इन दोनों का। ठीक है, और उसके बाद एक गोला बनाया तो गोला भी तो 10 किलो का होगा, मतलब इन दोनों का जो योग होगा उसका आयतन बराबर होगा उस गोले के आयतन के, क्योंकि दोनों को मिला करके एक गोला बनाया गया है, तो मिलाएंगे मतलब प्लस तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस पिघलाया गया है, मेल्ट किया गया है यहाँ पे। तो देखो दो शंकु है और उनकी हाइट सेम दी है, तो 1/3 पाई तो दोनों में कॉमन है, एक चीज है, तो 1/3 पाई r² h। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे h भी कॉमन है, तो मैं h को भी बाहर ले सकता हूँ ना। तो 1/3 पाई h और r² है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, बराबर एक गोला बनाया गया जिसका आयतन है 4/3 पाई r का क्यूब, और गोले की त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसल, इस बटे के 3 से ये 3 कैंसल, तो यहाँ हाइट इंटू 16 और 9 हो गया 25, बराबर कितना दिया है 25 गुना 5, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इस 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, तो हाइट कितनी निकल के आ गई 5, हाइट कितनी हो गई 5। अब देखो ये 4 भी तो बचा है, तो 5 गुना 4 मतलब 5 चौक कितना हो गया 20, तो ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर, ये 4 बचा था। ठीक है, एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को जिसकी ऊंचाई इतनी है और इतनी है गोलाकार बना देता है, तो गोले की त्रिज्या बताओ। तो आयतन बराबर रख दो, क्योंकि उसी मिट्टी के एक शंकु को ही उसने गोला बना दिया ना, मोड़ मोड़ के जो भी है। तो उसकी हाइट 24 है, रेडियस कितनी है 6 दी है। ठीक है, तो बस इसको रख दो। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 इंटू हाइट 24 बराबर एक गोला बना दिया। तो 4/3 पाई आर का क्यूब, उसकी त्रिज्या पूछी है बस। तो पाई से पाई कैंसल और इस बटे के 3 से ये 3 कैंसल, तो 4 छंग 24, तो 6 6 6 3 6 है ना, तो 6 का क्यूब करोगे इधर और इधर आर का क्यूब है, तो आर कितना आ गया 6। ये ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। यहाँ पे ये 6 3 बार है ना, तो 6 का क्यूब ही तो लिखोगे इसको, तो क्यूब से ये क्यूब हट जाएगा, तो रेडियस कितनी 6 ही तो आएगी। तो ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे आपका आंसर। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघला करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे छोटे शंकुओं में ढाल दिया गया। इस प्रकार कितने शंकु बनेंगे। एक बड़ा गोला है, इसको काट करके ऐसे छोटे छोटे शंकु बहुत सारे बनाए गए, ठीक है। तो वो शंकु कितने बने हैं, तो पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा और उसका आयतन इन सभी शंकुओं के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, लेकिन रेडियस कितनी दी है 10.5। ये किसका आधा होता है 21 का आधा होती है ना, तो आर का क्यूब है, तो मैं इसको लिख दूं 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2 पाई आर क्यूब था इसलिए, ठीक है। ये बराबर होगा हर एक शंकु की संख्या की। तो एक शंकु का आयतन हमें पता है कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना दिया उसका, इतनी त्रिज्या दी है ना, तो 3.5, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच 3, ठीक है। तो बस इस 2 से 2 दूना कितना हो गया, ये 4 कैंसिल, और इस पाई से ये पाई कैंसिल, इस बटे के 3 से ये बटे का 3 कैंसिल। अब यहाँ देखेंगे आप, तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और हाँ, ये जो आयतन था ये शंकु का, एक शंकु का आयतन था। हमें इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या चाहिए, कितने शंकु बनेंगे, तो मान लो x, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना है हमको, और कुछ नहीं है। 7 या 21, इस 21 से ये 21 कैंसिल, इस 7 से ये 7 या 21, ठीक है। देखो ये 2 बचा, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इस 3 में, तो 2 तिया कितना हो गया 6, 6 गुना ये है 21, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 126, मतलब ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। 126 शंकु बनेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कप में, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कप दिया है हमें, उस प्याले में काफी ऊपर तक भर दी गई है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में अच्छा आएगा। देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार प्याला है, तो अर्धगोला है, एक सेमी सर्कल है, ये कप है, ठीक है, प्याला एक कप, और प्याले में कॉफी ऊपर तक भर दी जाती है, बिल्कुल ऊपर तक भर दी जाती है। कॉफी पी रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, उस कॉफी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु में डालते हैं। तो देखो एक शंकु है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है 4, इस अर्धगोले की, ठीक है। इसको हमने क्या करा, इसको उठाया और इस शंकु में डाल दिया। ओ अच्छा, बेलन बना दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। एक शंकु में डालते हैं ना, तो शंकु बना दो, एक शंकु के अंदर डाल दिया यहां से, तो जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 और ऊंचाई कितनी है 16, एक शंकु में डाल दिया। तो उस शंकु का कितना % आयतन खाली रहेगा, तो देखो कुछ ना कुछ, इसकी रेडियस अगर 4 है इस अर्धगोले की, तो इसकी डबल है 8 है, तो ये इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है शंकु की कैपेसिटी, किससे, इससे। तो कहीं ना कहीं ये यहीं तक भरेगा, मान के चलो एक अंदाज इतना सा। तो ये बोल रहा है कि खाली कितना % आएगा, ये खाली का % निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले हम इस प्याले का देखते हैं हम, है ना। अब ये चीज समझ में आ गई, ये चीज मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब इस चीज को आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, क्योंकि मैंने एक विजुअलाइज करवा दिया आपको कि इस तरीके से चीजें हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब ये चीजें आपको सीधा लिखूंगा तो समझ में आएगी। देखो एक प्याला था, तो उस प्याला कैसा था, एक अर्धगोलाकार था, तो प्याला मैं लिख दूं प्याला। उस प्याले का आयतन कितना है, अर्धगोले का आयतन, तो 2/3 पाई आर का क्यूब। आर कितना है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 गुना कितना हो गया 128/3 पाई, ये प्याले का आयतन हो गया, ठीक है, टोटल उस अर्धगोले का।
इसके बाद एक क्या है हमारे पास, एक शंकु है। तो शंकु का आयतन कितना है, जिसकी रेडियस और हाइट दी है हमें, उसकी रेडियस है 8, हाइट है 16। तो इसको सोल्व कर लो। देखो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 इंटू हाइट 16। यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो कितना आ गया ये, 16 चौके 64 की 4, 6 बचा, 16 छंग 96, 97, 98, 99, 100, 64 की 4, 6 बचा 96। तो ये 1002 आए, 102 है ना, मतलब 1024। और ऊपर क्या है पाई, बटे में कितना आ गया 3। ठीक है, और ये बोल रहा है कितना परसेंट वो है जो आयतन वो खाली रह जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत, परसेंटेज में पूछा है हमसे। तो देखना यहाँ पे समझना, शंकु बड़ा है ना प्याले से, तो खाली भी शंकु में ही हुआ होगा कुछ। तो शंकु का कुल आयतन इतना है टोटल। तो अगर मैं इस टोटल में से जितना प्याला हमने डाला उसको घटा दूंगा तो शेष नहीं आ जाएगा। मतलब अगर मुझे शेष आयतन निकालना है, जितना खाली है वो, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, शंकु के आयतन में से प्याले का आयतन घटा दूंगा। मतलब टोटल शंकु का आयतन कितना है, 1024 पाई अपॉन 3 माइनस 128/3 पाई, ये भी पाई है ये भी पाई है। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, तो 1024 में से 128 गया, तो पहले 24 में से 8 गया, तो कितना बचेगा ये 16, मतलब 16 का एक 6, फिर से एक बचा इधर, तो ये बचेगा 2, 3 और एक ये 4, मतलब ये अगर 102 में से मैं ये घटाऊं तो कितना बचेगा, 102, 12, 6, 4, मतलब ये 89। ठीक है, 896, हाँ यही बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना पाई आ गया अपॉन 3, इतना बचा। अब ये बोल रहा है कि कितना परसेंट आयतन खाली रह जाएगा, तो बस हमें खाली का परसेंटेज निकालना है। तो मेरे को बताओ शंकु के अंदर, शंकु है ये, इसका टोटल आयतन कितना है पूरा, 1024 है ना। पाई बाई 3 तो रहने दो आप, क्योंकि यहाँ बाई 3 है जो शेष बचा है उसमें, और शंकु के टोटल आयतन में भी पाई बाई 3। तो कुल इतना है जिसमें से सिर्फ इतना भरा है। कितना भरा है, प्याला हमने डाला तो 128 भरा है, तो हमें तो खाली का आयतन चाहिए ना। खाली कितना है, खाली अभी हमने निकाला 896, तो 896 खाली है टोटल 1024 में से। और यहाँ पे भी पाई है बटे में 3 है, और यहाँ पे भी पाई है बटे में 3, तो पाई बाई 3 से पाई बाई 3 तो कट जाएगा। और ये कितना परसेंट है, बस वो निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये कितना परसेंट है लगभग। ये इससे कटेगा अप्रोक्स, देखो इसको हम लगभग, इसके ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं, वरना हम ऑप्शन से हम कर लेते हैं इसको जल्दी से। देखिए मैं इसके ऑप्शंस बता देता हूँ ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर पाएं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी 2 से काटने में, तो कई समय लगेगा हमको। इसके मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ क्योंकि अगले पेज पे थे, इसलिए मैं इसका क्लिक नहीं कर पाया फोटो। 87.5%, 80%, 81.6%, 88.2%। तो देखो 80% की फ्रैक्शन वैल्यूज होगी 4/5। ठीक है, 87.5 इसको हम लिख सकते हैं, देखो अगर 1/8 होता है 12.5%, तो 5/8 कितना होगा, इसका 5 गुना, तो ये होगा 62.5। अगर मैं 7 गुना कर दूं तो 12×7=84। चलो 7 का मल्टीप्लाई इसमें, 7×5=35। हाँ 7/8 का फ्रैक्शन वैल्यूज देखिए, 1/8 12.5% होता है। 7/8 8 कितना कितना होगा, 7×5=35 की 5, 3 बचा, 12×7=84, 50×6=87, 87.5। ये किसका आ गया, 7/8 का। ठीक है, 81.6 आई थिंक ये किसी का नहीं होता होगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना, ये भी नहीं होगा। बस इन दोनों में से आंसर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस इसको कैलकुलेट करना है, 896 और 1024। तो इसको आप देखिए, क्या ये 4/5 है इसका, है ना। ये अगर टोटल हिस्सा है 5, तो ये 4 की वैल्यू है क्या,
तो देखो ये तो 5 से कट ही नहीं रहा, पहली बात तो 4/5 80% अगर देखें हम तो 4/5 होना चाहिए, तो ये 5 से कैलकुलेट हो ही नहीं रहा देखो, क्योंकि इसके पीछे 4 दिया है, तो ये तो आंसर नहीं है। अब ये बचा कितना 7/8 वाला, तो यहाँ पे रखो आप इसको 7/8, इसको 8 से काट के देखिए, इसको 7 से कट रहा है, मतलब डेफिनेटली कट जाएगा। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 जा 56, ठीक है कट गया। इसको 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 17 18 19 20 और ये 6, मतलब 8 8 64 कट गया, इससे ये कट गया। देखो 7/8 से पूरा कट गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। वरना आप 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, शायद हो सकता है काफी समय लग जाए आपको, या ऐसा नंबर आ जाए जो 7 से कटता हो और आप सोच ही नहीं पाए उसको। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यूज याद भी होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का मैंने जो चैप्टर करवाया है SD यादव का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेना, तो परसेंटेज भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि बहुत रेयर केस में क्वेश्चंस आते हैं ये परसेंटेज वाले मेंसुरेशन में, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए परसेंटेज का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या r समान है, मतलब शंकु का आधार और एक गोले की त्रिज्या r समान है, तो त्रिज्या r समान है, त्रिज्या समान है, उन दोनों की रेडियस समान है, ठीक है। तो शंकु की जो त्रिज्या है वो उसके गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो रेडियस सेम है। उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी सेम है, मतलब वही है, तो मतलब बराबर है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रख दो इनका। तो देखो पहले तो मैं एक शंकु बना के थोड़ा समझा दूं, ताकि किसी के मन में कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे कोई। ये एक शंकु है, ये इसकी रेडियस है, और अगर इसी बेस पे अगर मैं गोला ड्रॉ कर दूं, तो गोला मान लो इसी के बराबर शेप का है, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है, ये रेडियस होगी, तो रेडियस सेम हो सकती है ना। अब गोले का देखो, गोले की शेप हमें बोला नहीं है कि गोला कितना बड़ा है, उसकी हाइट सेम है, ठीक है। तो हमें शंकु की ऊंचाई बताना है। यहाँ पे इन दोनों की हाइट सेम नहीं होगी, रेडियस सेम बोला है उसने, सिर्फ ऊंचाई या भी सेम है ऐसा नहीं बोला है। आधार सेम जरूर है, आधार सेम होगी तो रेडियस सेम, ठीक है, लेकिन हाइट के बारे में हमें बोला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइट सेम नहीं रखेंगे। अब देखो वक्र पृष्ठ सेम है, तो वक्र पृष्ठ रख दो। शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया πrl, गोले का पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4πr²। ये दोनों क्या है बराबर है, तो पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, l इक्वल टू कितना आया 4r। l की वैल्यू कितनी आएगी देखो, ये इसकी क्या है हाइट है, और ये क्या है इसका l है। तो हम अगर कर्ण पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग मतलब l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर l की वैल्यू चाहिए हमें, तो l का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो l की जगह कितना आएगा यहाँ पे रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 4r। ओके, अब देखना यहाँ पे, इसमें अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, तो इससे क्या होगा कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इधर गया तो हाइट स्क्वायर इक्वल टू 15 आर स्क्वायर। तो हाइट निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट होगा 15 आर स्क्वायर, तो आर तो बाहर आ जाएगा, और रूट में 15 नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा, तो आर रूट 15, तो आर रूट 15 ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। एक ठोस तले पर अर्ध गोलाकार है, एक ठोस तले पर अर्ध गोलाकार है, ऊपर शंक्वाकार है। एक ठोस तल पर, तले लिख दिया, एक ठोस तल पर अर्ध गोलाकार है, ऊपर शंक्वाकार है, मतलब नीचे एक सेमी सर्कल है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, और ऊपर शंक्वाकार है, ठीक है। यदि दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी होगी। मेरे को एक बात बताओ, ये आधा गोले के ऊपर ही एक शंकु खड़ा है, तो यहाँ से इस शंकु की भी त्रिज्या होगी और यहाँ से अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी, मतलब अगर जब एक ही आधार पे दोनों चीजें बनी है तो रेडियस दोनों की सेम होगी। हाइट अलग अलग हो सकती है, ठीक है, शंकु की हाइट ये वाली है और गोले की हाइट सिर्फ इतनी सी है, तो हाइट अलग अलग हो सकती है ना, रेडियस सेम है इन दोनों की, ठीक है। अब थोड़ा समझना इसको,
अगर रेडियस सेम है तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पे और क्या बोला, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो शंकु के अंदर हमें एल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आर तो सेम है, पता चल गया हमें, तो आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एल इक्वल टू कितना आ गया 2r, ये इक्वल है ना, क्योंकि वही है ना, बराबर है, तो बराबर रख दिया। एल क्या होता है आप जानते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये वाली लेंथ, ठीक है। बराबर यहाँ पे कितना है 2r है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें हम, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो यहाँ पे क्या पूछा है, त्रिज्या और ऊंचाई, तो रेडियस अपॉन हाइट करो, तो आर स्क्वायर है, अपॉन में कितना आ गया एच स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 1, और ये 3 आ जाएगा बटे में, दोनों का स्क्वायर है यहाँ पे देखो ये, तो दोनों का स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर हटा दो इधर से, तो इधर दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रेडियस अपॉन हाइट का रेशो कितना आएगा, यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, एक किसका वर्गमूल है, एक का, और 3 किसका है, तो किसी का नहीं होता तो √3 लिख दो, तो 1/√3, 1/√3 ऑप्शन डी में है, √3/1 मत कर देना, ये गलत है, ठीक है। तो 1/√3 होगा यहाँ पे आपका आंसर। चलिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और एक गोले की त्रिज्या ए के बराबर है। देखो शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या ए के बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद उस गोलक और शंकु के आयतन भी एक समान है, तो गोले और शंकु का आयतन बराबर रखो सबसे पहले, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो आर मतलब उसकी रेडियस, गोले की रेडियस ए के बराबर, दोनों ए के बराबर है, तो ए का क्यूब बराबर शंकु के आयतन के बराबर, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आई आर मतलब कितना है ए स्क्वायर इंटू एच, है ना, हाइट पूछिए, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ए क्यूब का ए स्क्वायर कैंसिल, तो हाइट कितनी निकल के आ गई 4a, ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर इसका। एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1256 वर्ग सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है एक शंकु बनाया जाता है, तो ऐसे कितने शंकु बनेंगे? तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो वॉल्यूम बराबर रखना है, लेकिन पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सोल्व करेंगे, वहां से रेडियस निकलेगी, रेडियस के बाद इनके वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1256 दिया है, तो 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 314 अपॉन पाई। अब देखो यार, हाँ एक चीज समझना, यहाँ पे देखो स्पेशली दिया है, मान लीजिए पाई इक्वल टू कितना है 3.14, तो पाई की वैल्यू दी है 3.14, तो पॉइंट हटेगा तो ये 0 लगेगा, मतलब ये इससे कितनी बार कट गया 10 बार, ठीक है, 10 बार कट गया ना ये, अच्छा सॉरी, हाँ 10 बार, ठीक है। तो अच्छा 3.14 है ना, तो 2 0 लगेंगे ना, तो ये कितना 100 आएगा, ठीक है, मतलब रेडियस है यहाँ पे 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो रेडियस 10 आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। आर स्क्वायर आर आ गया ना 10। अब ये बोल रहा है उसे पिघला करके उस गोले को पिघलाया, तो पहले गोले का आयतन निकालो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 10 गुना 10 गुना 10। अब इसको पिघला करके क्या करा है, शंकु बनाए गए हैं, तो एक शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना दिया है हमें 2.5, 2.5 होता है 5 का आधा, तो आर स्क्वायर मतलब 5/2 इंटू 5/2 इंटू हाइट, हाइट दी है हमें 8, ठीक है। और ये तो एक शंकु है, हमें कितने ऐसे शंकु चाहिए, तो माना कि एक से चाहिए, ये बटे के 3 से बटे का 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 5 से काट दो 5 दूना 10, 5 से काट दो 5 दूना 10, और 2 दूना 4 से 4 दूनी 8, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 10 धाम 100 बचा, अच्छा ये कट गया है ना, हाँ, तो 10 बचा, 10 दूना 20 और 20 चौक 80, 80, तो कितने शंकु बनाने पड़ेंगे, 80 शंकु बनाने पड़ेंगे, ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो, दो धात्विक शंकु जिनकी ऊंचाई और दो शंकु जिनकी ऊंचाइयां दी है, त्रिज्याएं प्रत्येक की 2.1 2.1 दी है, इनको पिघला करके एक गोला बनाया गया है, तो उस गोले का व्यास कितना होगा?
सिंपल क्वेश्चन है, एक शंकु की हाइट दे दी हमें 3.5, h1 h2 कितनी दी 4.6, उसकी पहले की त्रिज्या और दूसरे की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितनी दी है 2.1। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो। अब देखो दो शंकु है, तो दो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई कॉमन होगा, तो 1/3 पाई कॉमन आर स्क्वायर एच, पहले का रेडियस कितना दिया है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 है ना, इंटू हाइट आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना दिया पहले का 3.8 प्लस दूसरे शंकु का आर स्क्वायर एच, तो ये भी होगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू हाइट, हाइट कितनी दी है इसकी 4.6, इसको पिघला करके क्या करा है एक गोला बनाया है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, देखो पाई बटे 3 से पाई बटा 3 कैंसिल। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2.1 दोनों में कॉमन है तो 2.1 इंटू 2.1 कॉमन है, तो बाहर निकाल दो, ब्रैकेट में क्या बचा 3.8 प्लस 4.6, इनको जोड़ लो, 6 6 12 और 2 4, ठीक है 8.4 आ गया ये, मतलब क्रॉस मल्टी इसका ब्रैकेट के अंदर 8.4 आ जाएगा, ये इक्वल टू कितना दिया है 4r का क्यूब, इसको आप 4 से सोल्व कर ले, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो देखो यहाँ है r का क्यूब, यहाँ है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, मतलब 2.1 का क्यूब दिया है, तो क्यूब से क्यूब हट गया, तो रेडियस कितनी आ गई 2.1। ठीक है, हमें क्या चाहिए उसका व्यास चाहिए गोले का, तो त्रिज्या अगर 2.1 है तो व्यास क्या होगा इसका डबल होगा, तो डबल का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा 4.2, ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। दो एक समान ऊंचाई और क्रमशः R1 और R2 त्रिज्या वाले ठोस शंकु पिघला करके R त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में बदल दिया जाता है, तो उन शंकु की ऊंचाई कितनी, देखो सिंपल है, दो एक समान ऊंचाई वाले शंकु, तो उन दोनों की हाइट सेम है, ठीक है रेडियस अलग अलग है, तो दो शंकु को पिघला करके गोला बनाया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 पाई कॉमन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पहले की त्रिज्या कितनी है R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे की त्रिज्या कितनी है R2 का स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि एच कॉमन है इसलिए H1 H2 मैंने नहीं रखा है। ठीक है, बराबर गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, बड़ा आर दिया है देखो त्रिज्या उसकी, तो आर का क्यूब, इस पाई/3 से पाई/3 कैंसिल, हमें हाइट की वैल्यू चाहिए ना, तो हाइट निकाल लो, कितना बचा 4r का क्यूब और बटे में भेज दो ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर यहाँ पे। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है बहुत क्वेश्चंस कर लिए, लगभग 56 मिनट की वीडियो बन चुकी है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इतना ही आज रखते हैं, इसके अलावा हम कल क्वेश्चन नंबर 152 से करेंगे, शायद 1 या 2 वीडियोज और बनेगी, इसके बाद ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, ज्योमेट्री जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा विद कंसेप्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अगर नए आए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।